नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एक विशेष जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजेस में मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन की प्रक्रिया जारी है। मिड टर्म एग्ज़ाम उनका है जो इस साल या इस सत्र यानी 2023-27 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन लिए थे। उन्हीं सभी छात्र छात्राओं का मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन की प्रक्रिया जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत लगभग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी सब इसके अंतर्गत सब्जेक्ट है सभी का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। सभी महाविद्यालयों में अपने स्तर से अलग अलग तिथियां जारी की गई है और उसी के अनुसार एग्ज़ामिनेशन लिया जा रहा है। देखिए, मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको बताता चलूं और जो रूटीन जारी किया जा रहा है सभी महाविद्यालयों में जो भी है तो उसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की दो सूचनाएं जो प्राप्त हुई होगी। अभी तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिग्री कॉलेज राजगीर में 25 तारीख से ही एग्ज़ामिनेशन की प्रक्रिया जारी है। 4 पालियों में एग्ज़ामिनेशन लिया जा रहा है। आपको पता होगा कि 25 और 26 को साइंस वालों का एग्ज़ामिनेशन था। अब 27 और फिर 29, 30, फिर 3, फिर किन किन का एग्ज़ाम होगा और किस तरह होगा वो आपको विस्तार से बताता हूँ। चूँकि आप लोग कंफ्यूज भी हैं थोड़ा बहुत, तो मैं प्रयास करूँगा कि मेरे इस वीडियो से आप लोग की कंफ्यूजन जो भी होगी वो दूर हो जाएगी। तो अभी मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ या किसी भी कॉलेज की बात करूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्ट्स में जैसे पूर्व के अनुसार मानना करते थे हम लोग कि महाविद्यालय में आर्ट्स संकाय में लगभग 12 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ठीक है, सेंसन सब्जेक्ट जो है वो 12 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उन 12 सब्जेक्ट में अब क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत आपका 12 सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। चाहे मैं नोटिस के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ कि उन 12 सब्जेक्ट जो आर्ट्स के हैं, जैसे मान लिया जाए इकोनॉमिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, ठीक है, फिर होम साइंस हो गया, इस तरह फिलोसफी हो गया, संस्कृत, उर्दू, आपका यही सब जो भी है, मतलब 12 सब्जेक्ट। लेकिन अब 12 सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। आर्ट्स के 12 सब्जेक्टों विषयों को 2 भागों में बांटा गया, जिनमें 7 विषय जो है एक जगह रहेंगे और 5 एक जगह रहेंगे। ठीक है, और उसी के अनुसार आप देख रहे होंगे कि आर्ट्स जो कल परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जो आदरणीय कंट्रोलर साहब के द्वारा, महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जो परीक्षा लेने के लिए समय सारणी और पाली किस सेटिंग में होना है, और वो जो सूचनाएं आपको दी गई हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के मार्फत हो या सूचना पत्र के मार्फत हो या आप किसी भी अन्य स्रोत से आपको जानकारी मिली होगी, तो उसमें देखेंगे कि आप जो कल परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी उनमें आर्ट्स को दर्शाया गया है। और फिर आपका जो आपका 30 को जो होना है उसमें फिर देखिएगा कि ह्यूमैनिटीज़ को दर्शाया गया है। तो उनमें क्या फ़र्क है, तो आपको देखिए विस्तार पूर्वक बताता चलूँ कि नई शिक्षा नीति के तहत जो 2 भागों में जो बांटा गया है उनमें देखिए, जैसे कल जो आर्ट्स का है तो उसमें 7 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, कल जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी आर्ट्स के, तो वो 7 सब्जेक्ट के ही छात्र छात्रा कल के परीक्षा में शामिल होंगे। अन्यथा अगर वो उन 7 में से उनका नहीं होगा तो वो कल नहीं आएंगे। ठीक है, तो सूचना के अनुसार आपको बता दूं कि मैं एक बार पुनः कर दूं कि कोई भी सूचना आप किसी भी वीडियो या किसी भी अन्य स्रोत से अगर पाते हैं दूसरे के मार्फत, तो आप उस पर पूर्ण विश्वास न करें। आप महाविद्यालय को जाकर परीक्षा विभाग संपर्क करके या सूचना पट पर जाके आप खुद देख लें, इसकी जिम्मेवारी आपकी है।
चूँकि बहुत सारे खबरें इधर उधर से आती रहती हैं, एडिटिंग भी होता है, तो कोई भी खबर अगर आपको वैसी है या तो आश्वस्त जब तक आप अपने जो अथॉरिटी हैं महाविद्यालय के जो उनसे जाके मिले और उनसे क्लियर हो लें। तो मैं बताता चलूँ कि आर्ट्स के जो कल परीक्षा आयोजित की जानी है मिड टर्म एग्ज़ाम, तो उसमें 7 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, महाविद्यालय में जैसे 12 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी 7 ये हो गए, और 5 जो वो हो गए वो हो गया हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फिलोसफी, ठीक है, उर्दू। ये 5 जो हो गया ह्यूमैनिटीज़ में आ गए। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ अलग अलग कर दिया गया है, मान लिया जाए एक तरह से। तो आर्ट्स में जो होनी है कल जो परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जिनका इकोनॉमिक्स मेजर है, ज्योग्राफी मेजर है, हिस्ट्री मेजर है, पोल साइंस मेजर है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है और सोशोलॉजी है। ठीक है, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, ये 7 सब्जेक्ट जो आर्ट्स में है, जो आप नोटिस देख रहे होंगे कि कल की परीक्षाएं, और आप बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे मैसेज के माध्यम से कि आर्ट्स में मेरा भी है, मान लीजिए कि कोई लोग करें कि हिंदी भी है मेरा, तो कल मेरा क्यों नहीं है नोटिस में। तो आपको यही एक कारण है, और इसी कारण आपको जो कल परीक्षाएँ मान लीजिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, इंग्लिश, इनका एग्ज़ाम कल नहीं होगा। प्रैक्टिकल जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो ये 7 सब्जेक्ट का होगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका कल होगा। ठीक है, मतलब 27 तारीख को होगा। और ह्यूमैनिटीज़ का जो है जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, ये है, ये जो आपका ह्यूमैनिटीज़ का होगा वो होगा 30 तारीख को होगा। ठीक है, 30 तारीख को होगा और 3 तारीख को होगा। ठीक है, तो इसका आप देख लेंगे। तो अभी मैं कल का बताता चलूँ कि कल जो 7 सब्जेक्ट का है वो मैंने आपको बता दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी महाविद्यालय में जो मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रक्रिया जारी है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, चूँकि फर्स्ट टाइम अभी पूरे बिहार में ये सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, क्रेडिट CBCS जो लागू किया गया है, तो सभी का एग्ज़ाम लेना एक चुनौतीपूर्ण है, शांतिपूर्वक हो। तो जो 27 को कल होना है वो 4 पालियों में होगा, जो कि 11 से 12 बजे तक होगा। फर्स्ट सिटिंग जो मेजर सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट का जो भी फर्स्ट सिटिंग में होंगे, इन 7 सब्जेक्ट का मेजर होगा। और उसी तरह MIC होगा, सेकेंड सिटिंग MIC होगा 12:30 से 1:30 बजे तक, आधा घंटा का ब्रेक है। फिर तीसरी सिटिंग जो होनी है वो आपका जो होना है MDC का होगा। ठीक है, तो जो MDC का होगा, फिर चौथी सिटिंग जो होनी है वो आपका AEC का होगा। जैसे तो मेजर हो गया आपका जो भी मेजर मतलब ऑनर्स मान लीजिए, और उसके ठीक साथ जो 2 सब्जेक्ट लेते हैं MIC MDC, उसको मान लीजिए पूर्व के जो नीति थी उसके अनुसार कि सब्सिडी एक तरह से मान के चलिए। तो ऑनर्स हो गया, मेजर जो रहेगा वो फर्स्ट सिटिंग होगा, उसके जस्ट जो MIC जो होगा MIC, ठीक है, तो उसका माइनर जो है कोर्सेज, उसमें आप सेकेंड सिटिंग हो जाएंगे, थर्ड में हो जाएगा MDC। ठीक है, थर्ड में MDC हो जाएगा, जैसे सब्सिडी के तौर पर जो ऑनर्स के साथ 2 एक्स्ट्रा लिए हैं। और चौथा है ये इंग्लिश कम्युनिकेशन AEC। ठीक है, तो ये चौथा मतलब 4 सिटिंग होनी है। ये फर्स्ट मतलब ये जो होना है फर्स्ट में 4 सिटिंग होना है 27 तारीख को। ठीक है, तो उसी तरह जो इनका जो होगा मान लिया जाए 29 तारीख को होना है। ये जो 27 तारीख को तो इतना सारा हो गया। अब 29 तारीख को भी इन्हीं लोगों का जो होना है वो जैसे सेक है। ठीक है, सेक होना है, वैक होना है, और थर्ड सिटिंग में MJC होगा, फोर्थ में MIC का प्रैक्टिकल होगा। तो 29 तारीख को क्या देखिए, 27 को तो आप समझ गए कि फर्स्ट सिटिंग में होगा मेजर, सेकेंड सिटिंग में ये क्या कहते हैं MIC, थर्ड सिटिंग में MDC, फोर्थ सिटिंग में इंग्लिश।
अब इसी का 28 को चूँकि छुट्टी है विश्वविद्यालय में, तो फिर 29 तारीख को एग्ज़ाम होना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी छात्र छात्राओं को 6 विषय पढ़नी है, ठीक है, 6 विषय पढ़नी है। जैसे मेजर हो गया, MIC हो गया, MDC हो गया, AEC हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन लगभग सबका है, फिर एक वैक हो गया, फिर एक सेक हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया, सेक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, और एक वैल्यू एडेड कोर्स हो गया द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। तो ये तो आर्ट्स वाले का 27/9 को होगा ही, ठीक है। उसके बाद 29 को इनका होगा सेक, मतलब ACC जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ होगा फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में होगा वैक VSC वैल्यू एडेड कोर्स, और थर्ड सिटिंग में होगा मेजर का प्रैक्टिकल। थर्ड सिटिंग जो जैसे ये 27 को दीजिएगा ना, मेजर MDC MIC जो भी है, फिर 29 तारीख को भी होगा सेक होगा कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ वैल्यू एडेड कोर्स होगा, और जो ऑनर्स में आपका ज्योग्राफी होम साइंस साइकोलॉजी जो है होंगे उनका MJC में प्रैक्टिकल होगा, और फिर उनका MIC होगा, ठीक है, फिर MIC होगा उनका। MIC में भी मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा उसमें उनका MIC होगा, जैसे ज्योग्राफी होम साइंस साइकोलॉजी ये उनका प्रैक्टिकल होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कल जो एग्ज़ाम है आर्ट्स वालों का उनमें 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट में इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ठीक है। और बाकी 5 सब्जेक्ट जो कल नहीं हो रहा है वो ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे, उसमें इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फिलोसफी, ठीक है। तो ये जो होना है वो 30 तारीख को होगा। जो 5 सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज़ वाला है, बार बार बोल रहे हैं, 27 में 7 सब्जेक्ट और 29 में जो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आते हैं वो इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी, उर्दू, संस्कृत, इनका 30/9/2023 को होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में होगा आपका ये मेजर होगा, सेकंड सिटिंग MIC होगा, थर्ड सिटिंग MDC होगा, और फोर्थ सिटिंग आपका ये होगा सेक होना चाहिए, हाँ सेक होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन यही होगा, सॉरी इंग्लिश कम्युनिकेशन AEC होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन AEC होगा, ठीक है। उसी तरह जो सेकेंड सिटिंग में उस दिन उसी पाली में जो होना है BCom का भी है, मेजर होगा, MDC होगा, MIC होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान अपना देंगे छात्र छात्रा, BCom का भी उसी दिन होना है, तो BCom का भी मेजर MIC MDC होगा, ठीक है। और फिर इन्हीं लोग का 3 तारीख को जो बचा हुआ रहता है, जैसे सेक हो गया, वैक हो गया, MDC हो गया, MIC हो गया, जो BCom और ह्यूमैनिटीज़ का बचा रहेगा वो 3/10/2023 को होगा। तो मुख्य रूप से यही है। दूसरा और एक सूचना बताता चलूँ कि सभी का PDF फाइल जो मतलब रोल नंबर का है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप अपना रोल नंबर ज़रूर देख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर देख लें, और उसी के अनुसार जब बैठाया जाएगा आप अपने रोल नंबर के अनुसार से उनका अटेंडेंस बनाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा कदाचार मुक्त हो, इसके लिए हमेशा विशेष ध्यान रखिए, किसी तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। यही थी जानकारी। विश्वास होगा कि आप लोग समझ गए होंगे, और भी लोगों को यह सूचना पहुंचा दें जिनको अगर कन्फ्यूजन है। तो धन्यवाद।